सो हाय गाइस, दिस इज आकाश त्यागी। वेलकम टू आकाश एडुकेयर। और यस, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान हैज टू पे द प्राइस सून फॉर अफगानिस्तान। सो या, इफ यू आर वेरी मच इनटू न्यूज़ एंड ट्रांजिशन तो तुम्हें पता होगा कि अफगानिस्तान में भी चल क्या रहा है। अगर नहीं पता है तो आज मैं बताने वाला हूं पूरे बैकग्राउंड के साथ। इवन नॉट बैकग्राउंड, मैं बात करने वाला हूं हिस्ट्री से कि कहां से अफगानिस्तान में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कैसे प्रॉब्लम एंटर करती है, कैसे इतना बड़ा ब्लंडर यहां पे हो जाता है अमेरिका के थ्रू। सारी बात हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं एक बैकग्राउंड की बात करूं तो अफगानिस्तान में आज की डेट में एक ब्रूटल रियलिटी हमारे सामने है, जहां पे कंप्लीट टेक ओवर होने वाला है पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान का। और आई थिंक कि अभी तक 90% ऑफ द अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। नाउ, सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ पे कि स्टार्ट कहां से होता है, कहां पे अफगानिस्तान। सो लेट्स सी। ओके, वन सेकेंड। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ग्राफ में अफगानिस्तान ये है कहां पे। सो दिस इज योर अफगानिस्तान, ये इसका बॉर्डर। और अगर मैं ऑफिशियली मानूं सो अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे इंडिया से लगता है, लेकिन इफ यू नो कि इस एरिया पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। दिस इज इलीगल पीओके, ठीक है, जहां पे हमारा कोई भी बॉर्डर नॉर्मली, अभी अगर मैं ऑन ग्राउंड की बात करूं तो नहीं लगता, लेकिन ऑफिशियली हमारा एक बॉर्डर शेयर होता है अफगानिस्तान के साथ। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो बॉर्डर शेयर होता है वो 6 कंट्रीज के साथ होता है, इंक्लूडिंग अगर मैं अफगानिस्तान कर दूं तो 7 कंट्रीज हो जाएगा। ओके, अफगानिस्तान में हुआ क्या। अगर तुम्हें नहीं पता है तो अफगानिस्तान में 2000 से पहले कंप्लीट तालिबान ने टेक ओवर किया हुआ था। ओके, यहाँ पे शरिया लॉ ऑलरेडी लागू था। और धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट्स यहाँ पे जन्म ले रहे थे, एंड स्पेशली था यहाँ पे हिजबुल्ला, जो कि बहुत ज्यादा पैर पसार चुका था उस टाइम पे। और सडनली 9/11 होता है, ठीक है, सबको पता है कि 9/11 होता है अमेरिका में। और एक बहुत बड़ी रियलिटी, हम इंडियंस बहुत ज्यादा बोलते थे कि भाई ठीक है, टेररिस्ट है, हम लोग सफर कर रहे हैं, कोई सुनो, लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं सुनता था, क्योंकि सबको लगता था कि ये उनकी हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन जब से 9/11 हुआ है, हम लोग सब जानते हैं कि टेररिज्म एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका था। नाउ, अमेरिका उस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, और अमेरिका को उतरना पड़ता है अफगानिस्तान में कब, 2001 में। अच्छा, 2001 से भी कोई पहले हिस्ट्री है इसकी? हाँ, 2001 से भी तो पहले हिस्ट्री है। एक्चुअली में ये बात स्टार्ट होती है कोल्ड वॉर से। सबको पता होगा कि कोल्ड वॉर के दौरान एक वॉर चल रही थी रशिया के बीच में, यूएसए के बीच में, कि किसका ज्यादा प्रभाव होगा कितने देशों पे, है ना। रशिया फैलाना चाहता था कम्युनिज्म को, ठीक है, और अमेरिका चाहता था कैपिटलिज्म को, डेमोक्रेसी को। इसी बीच रशिया एंटर करता है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान से रशिया को बाहर निकालने के लिए इन मुजाहिदीन को अमेरिका ही तैयार करता है, जो बाद में आके अमेरिका के साथ ही प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि बहुत सारे मुजाहिदीन को तैयार करता है अमेरिका, उसको सीआईए, अमेरिकन एजेंसी, हथियार प्रोवाइड कराती है, ठीक है, थ्रू एयर और जो भी उसको रास्ता मिलता था। और इन सब के बाद जब यहाँ पे मुजाहिदीन का बहुत तगड़ा एक पैर पसार जाते हैं, वो रशिया बाहर निकल जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा पैर पसार जाते हैं, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और सडनली यूरोप में और अपने वेस्टर्न कंट्रीज में ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद फाइनली 2001 में अमेरिका एंटर करता है अफगानिस्तान में। अब इस टाइमलाइन को जरा देख लेते हैं। अक्टूबर 2001 में जब अमेरिका एंटर करता है, यूएस बिगिंस अटैक ऑफ तालिबान। ये तालिबान को अटैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तालिबान को अटैक करना शुरू कर देते हैं। एंड ऑफ 2001 में तालिबान कर जाता है कोलैप्स, क्योंकि तालिबान उस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग वो आज है, ठीक है, तालिबान कर जाता है कोलैप्स। 2002-2003 में फाइनली यहाँ पे यूएस जो है प्लेज करता है कि भी ठीक है, अब एंड ऑफ मेजर हम लोग कॉम्बैट को जो है एंड कर देते हैं, क्योंकि तालिबान कोलैप्स कर चुका है। नाउ हमें क्या करना है, रिबिल्ड करना है अफगानिस्तान को, क्योंकि बहुत तगड़ा वहां पे बॉम्बार्डमेंट के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। तो हमें वहां पे डेमोक्रेसी लानी थी, स्पेशली यूएस को, यूएस ये बोल रहा था, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिबिल्ड करना पड़ेगा। ओके, एक मार्शल प्लान तैयार होता है अफगानिस्तान के लिए। ये कब की बात है, 2003 की, 2002 की। नाउ 2004 में सबसे पहला फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वहां पे कराया जाता है, यूएस की इन्वॉल्वमेंट रहती है, यूएस के बहुत सारे सोल्जर्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, जो हमेशा तालिबान जब कोलैप्स हो चुका तो उसको वही स्टेज में रख सकें, ठीक है। नाउ 2005 से लेके 2007 के बाद तालिबान धीरे धीरे फिर से अगेन रीग्रुपिंग अपनी स्टार्ट कर देता है। तालिबान की खासियत बात सबसे ये है कि ये धीरे धीरे अफगानिस्तान के लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, पैसे नहीं है, ये उनको डर की वजह से या फिर पैसों की वजह से उनको धीरे धीरे वहां से रिक्रूट करना शुरू कर जाते हैं। और यू वॉन्ट बिलीव कि आज की डेट में करीब 80 से 90 हजार तालिबान के टेररिस्ट अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। यू वॉन्ट बिलीव कि यार ठीक है, इंडिया में 80 से 90 हजार टेररिस्ट हैं,
हम लोग कश्मीर में 123 मारने के बाद बड़े खुश होते हैं कि हमने कश्मीर में 123, इस साल में हमने 123 टेररिस्ट मारे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान में बहुत ज्यादा टेररिस्ट की भरमार है, ठीक है। अब वहां पे देखो तुम सिचुएशन क्या होती है। नाउ जब ये रिग्रुपिंग स्टार्ट कर देता है ऑन 17 फेब 2009, ओबामा अप्रूव करता है कि मैं और यूएस के वहां पे ट्रूप्स भेजना शुरू करूंगा। ऑलरेडी 36,000 थे, 17,000 ही अगेन भेजना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। 2009 में 2010 में 2011 में ओसामा बिन लादेन मारा जाता है पाकिस्तान में। सबको पता है पाकिस्तान में ड्रोन अटैक से ओबामा के टाइम पीरियड में लादेन को मार दिया जाता है, जिसको पाकिस्तान एक्चुअली में क्या बताता है, ये उसको वो बताते हैं मार्टिर, है ना। इसको बताते हैं कि शहीद था हमारे देश का। पाकिस्तान के इमरान खान ने अपने खुद के पार्लियामेंट में बोला है। सर वो अलग चीज है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। नाउ बैकग्राउंड से आगे चलते हैं। 2011 में लादेन को मारने के बाद 2014 में ओबामा अनाउंस करता है कि ठीक है, यूएस कॉम्बैट की जो ऑपरेशन है अफगानिस्तान में वो एंड कर देंगे हम, क्योंकि हमने बहुत सारा यहाँ पे इसको तालिबान को कंट्रोल में ले लिया है, और धीरे धीरे अब हम क्या करेंगे, इनको बाहर निकालेंगे, लेकिन कुछ अराउंड 10,000 ट्रूप्स को हम अभी भी कंट्री में ही रखेंगे। अगेन नाउ फाइनली यूएस हॉल्ड्स विड्रॉल, यूएस विड्रॉल कर उसको अपने विड्रॉल को होल्ड कर देता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे 2016 तक फिर से करीब 70 डिस्ट्रिक्ट्स में तालिबान फिर से राज करना शुरू कर देता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। ओके, अभी मैं बात कर रहा हूं 2016 के बाद से। अब ये चलता रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन अमेरिका की कंट्री में प्रेसिडेंट के ऊपर इतना प्रेशर होता है क्योंकि उसके बहुत सारे ट्रूप्स अभी अफगानिस्तान में हैं, वो रोज मारे जाते हैं हमलों में। तो अमेरिका की जो जनता है वो इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रही है वहां पे प्रेसिडेंट को कि वहां से उनको बाहर बुलाओ, हम लोग क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। अराउंड 1 ट्रिलियन रुपीज अमेरिका यहाँ पे खर्च कर चुका है और उसके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, आफ्टर 9/11 US was so frustrated that it decided to enter in Afghanistan to finish Taliban, and Taliban backed Al Qaeda. But all these years, इन सारे के सारे सालों में अमेरिका के हाथ में कुछ नहीं लगता, बस एक एम्प्टी बाउल नजर आता है हमारे लिए यूएस में अफगानिस्तान के लिए, ठीक है ना। उसके आगे चलते हैं, धीरे धीरे होता क्या। ना फाइनली जब हम बात करते हैं भी ट्रम्प की, 2017 में ट्रम्प आया था। हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रम्प यार ऐसा था, ट्रम्प वैसा था, ट्रम्प ने बहुत सारी पॉलिसीज को गलत रखा था, लेकिन फॉरेन पॉलिसीज में ट्रम्प ने बहुत कुछ किया है। ओके, अगर हम माने, अगर तुम लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो वर्ल्ड अफेयर्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, तुम्हें पता होगा कि बहुत सारे अकॉर्ड जो कि मुस्लिम कंट्रीज के इजराइल से रिलेशन बनाने के लिए ट्रम्प ने बहुत सारे करा दिए थे। इवन बहुत ज्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट था इन सब चीजों में कि हम कैसे पीस ला सकते हैं, ठीक है। और इसी बीच जब ये पूरा का पूरा एक प्रेशर था अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर, ट्रम्प ने जाते हुए भी इलेक्शन जीतने के लिए भी इन ट्रूप्स को एकदम से बाहर नहीं निकाला था, केवल ये देखते हुए कि अगर एकदम से ट्रूप्स को बाहर निकालेंगे तो अफगानिस्तान में बहुत बड़ा बेकार सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन जो बाइडेन के आते यही हुआ, और अगेन अमेरिका ने बहुत जल्दी में अपने सारे ट्रूप्स को वहां से निकालना शुरू कर दिया। किसके टाइम में? जो बाइडेन के टाइम में। नाउ जो बाइडेन के टाइम में जब ट्रूप्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया, नाउ यू कैन सी द सिचुएशन, ऑलमोस्ट 85% अफगानिस्तान आज की डेट में तालिबान के कब्जे में है। इवन इतनी सारी गलतियां की हैं यूएसए ने, अफगानिस्तान में इतना बड़ा ब्लंडर किया है। बहुत सारे टैंक्स जो थे, जो अमेरिका को लग रहा था कि अब हमारे इतने काम के नहीं है, ये बहुत ज्यादा अभी इनका टाइम हो चुका है, ठीक है, अब इनको वापस भी ले जाएंगे, तो हम ऑलरेडी अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं, उनको वहीं पे छोड़ दिया, और ये हाथ लग जाते हैं किसके? तालिबान के। तो बहुत तगड़ा डिस्ट्रक्शन अभी हमें अफगानिस्तान में देखने के लिए मिल रहा है। रोज बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियोस देखी थी कि प्रेसिडेंट हाउस के पीछे, यहाँ पे प्रेसिडेंट उनके अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट है वो नमाज पढ़ रहे हैं, उसके जस्ट पीछे रॉकेटों की आवाज आ रही है। तो इतनी गंदी कंडीशन है आज की डेट में अफगानिस्तान में। वेल, अब होता क्या है यहाँ पे, पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट पे आज हमारा पूरा फोकस होने वाला है। ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान का बैकग्राउंड आज हमने देख लिया कि अफगानिस्तान में चल क्या रहा है। नाउ बात करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, सबसे पहली बात, मैं जितनी भी बातें यहाँ पे कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स के बिहाफ पे कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई कहानी तुम्हें नहीं सुना रहा हूं, ठीक है। सारे के सारे जितने भी मैं फैक्ट्स यहाँ पे बोलूंगा, सब सारे के सारे तुम्हारे क्या होंगे? इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज से होंगे या फिर इंडियन न्यूज एजेंसीज से होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू के आर्टिकल की। पाकिस्तान हैज नॉट सर्व्ड इट्स रिलेशनशिप विद टेरर ग्रुप, सेज अशरफ गनी। अशरफ गनी मतलब कि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट सब कुछ में पाकिस्तान का ही हाथ है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, कहीं से भी कहीं तक पाकिस्तान ने अपनी रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं किया है टेररिस्ट के साथ, उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है इन सभी चीजों में। नाउ ये तो हो गया सिंगल आर्टिकल। नाउ सेकंड आर्टिकल, अभी आई थिंक कुछ 2 से 3 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि तालिबान आर नॉर्मल सिविलियंस।
उनसे जब पूछा जाता है कि आप क्यों तालिबान की हेल्प कर रहे हो, या फिर आपके कंट्री के जो लोग हैं जो ऑलरेडी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो अगर तालिबान की हेल्प कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है, तो इमरान खान का कहना है दे आर नॉर्मल सिविलियंस, वो टेररिस्ट नहीं है। ठीक है, ओके। सो ये है पाकिस्तान का एक्चुअल जो रियलिटी है। ओके, द सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान हैज टू पे द प्राइस सून फॉर अफगानिस्तान, जो वो अफगानिस्तान में कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये आर्टिकल। जरा ध्यान से देखना इसको, क्या लिखा है यहाँ पे। पाकिस्तान टीटीपी, सर व्हाट इज टीटीपी? पाकिस्तान में एक 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 टेररिस्ट आउटफिट है, तहरीके तालिबान इन पाकिस्तान। दिस इज तहरीके तालिबान इन पाकिस्तान। अब यहां से मजा शुरू होता है। देखो, पाकिस्तान का तालिबान है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर तालिबान पाकिस्तान में कहां से आ गया, तालिबान तो अफगानिस्तान में है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, एक तालिबान अफगानिस्तान में है, ठीक है, एक तालिबान है तुम्हारा पाकिस्तान में। अब सर ये समझ में नहीं आ रही बात, पाकिस्तान का तालिबान ये कहां से आ गया ना, ये बहुत पहले से, अब इसके बारे में बात करेंगे ना। पहले आर्टिकल पे ध्यान देते हैं। पाकिस्तान टीटीपी मेंटेन्स टाइज विद तालिबान, इट्स 6000 टेररिस्ट स्टिल इन अफगानिस्तान। ये यूएन की रिपोर्ट बोल रही है। यूएन की रिपोर्ट का ये कहना है कि पाकिस्तान से बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट, इवन इन थाउजेंड्स, 10,000, 15,000, ये 16,000 है, जो लास्ट टाइम अफगानिस्तान में एंटर करते हैं जस्ट फॉर हेल्प तालिबान, तालिबान की हेल्प करने के लिए। ओके, नाउ एक कंट्री से बहुत सारे लोग एंटर करते हैं एक टेररिस्ट आउटफिट को हेल्प करने के लिए, तो क्या इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पूरा सपोर्ट इस बार इस टाइम पे और पहले से था पाकिस्तान का इन टेररिस्ट को जो तालिबान में है। ओके, नाउ मजे की बात अब यहाँ पे ये आती है कि पाकिस्तान कुछ बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, और ये चीज है कि टीटीपी का एक्चुअल में एजेंडा क्या था जब ये बनी थी, और अभी भी क्या है। अब इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो जरा ध्यान से। ओके, सबसे पहले तुम्हारे मन में क्वेश्चन भी आता होगा कि सर पाकिस्तान का इतना ज्यादा झुकाव क्यों है तालिबान के ऊपर, है ना? तालिबान से पाकिस्तान को बेनिफिट क्या होने वाला है? देखो अब जरा ध्यान से, अगर तुम लोग ध्यान से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज पढ़ते हो तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। अभी के लिए, क्योंकि ऑफिशियली या फिर अगर मैं ऑन ग्राउंड बोलूं तो इंडिया को सेंट्रल, अगर मैं बात करूं सेंट्रल पोजीशन में पहुंचने के लिए, तजाकिस्तान तक जाने के लिए, अंदर तुर्कमेनिस्तान के जाने के लिए, तजाकिस्तान तक जाने के लिए, मतलब अपने इस पूरे एरिया में जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। हमें घूम के जाना पड़ता है, अभी के लिए हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ठीक है, और तुम्हें पता होगा कि चाइना से निकल के पीओके से होते हुआ एक सीपेक भी आ रहा है, ठीक है, जहां पे भी इसका एक पूरा का पूरा बंदरगाह भी बन रहा है। ठीक है, जो अपना कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। इसी को काउंटर करने के लिए, या फिर मैं समझूं कि हमें अंदर एंट्री लेने के लिए तुर्कमेनिस्तान तक, तजाकिस्तान तक बिजनेस करने के लिए यहां पे बनाया है इंडिया ने चाहबार पोर्ट, जो कि है ईरान में। सबको पता होगा चाहबार पोर्ट के बारे में, ये ईरान में। अब यहां पे इंडिया क्या करेगा? इंडिया अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए वो यहां से पोर्ट से आएगा, गुजरात से होते हुए, और यहां से वो अफगानिस्तान में एंट्री लेते हुए वो जाएगा अफगानिस्तान में, उसमें तजाकिस्तान में। तो सबसे पहली बात जो पाकिस्तान को नहीं सही लगती वो लगती है अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इंडिया की इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, पाकिस्तान इसके कंप्लीटली अपोजिशन में। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हम पे कभी हमला हुआ तो तालिबान हमारे गार्डियंस है। तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन बहुत टाइम तक, अभी कुछ दिनों में जब से तालिबान ने अपना हमला शुरू किया, तो पाकिस्तान में ट्रेंड होता है ट्विटर पे कि तालिबान हमारे गार्डियन है। ठीक है, तो ऐसा लगता है पाकिस्तानियों को और वहां की गवर्नमेंट को कि अगर आगे हम पे अगर तालिबान रहता है पूरे अफगानिस्तान में, तो वहां पे हमारी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होगी नहीं, और एनी टाइम जब भी हम पे कभी हमला होगा तो तालिबान हमारे साथ होगा, टेररिस्ट आउटफिट हमारे साथ होगा। ये सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान जो हेल्प कर रहा है अभी तालिबान की। ओके, नाउ हमें रीजन समझ में आ गया। नाउ मैं क्यों बोल रहा हूं पाकिस्तान हैज टू पे द प्राइस? ओके, ठीक है यार, पाकिस्तान के सपोर्ट में तालिबान है, तालिबान और पाकिस्तान उसके सपोर्ट में। नाउ हम क्यों बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हैज टू पे द प्राइस? नाउ देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे यह है तुम्हारा तहरीके तालिबान, ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया। सो तहरीके तालिबान अगर तुम ध्यान से देखोगे फेमस है किससे? पाकिस्तान तालिबान के नाम से। डेडलीस्ट अमंग ऑल इंडिजीनियस मिलिटेंट आउटफिट्स, ठीक है, जितने भी पाकिस्तान में बने हुए आउटफिट्स हैं, मिलिटेंट आउटफिट्स, उनमें सबसे खतरनाक है पाकिस्तानी तालिबान। ठीक है, बीच में बहुत ज्यादा ये दब गया था, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, लेकिन धीरे धीरे अभी अपने पैर पसार रहा है पाकिस्तान में। और इसी चीज के लिए आज की डेट में चाइना भी बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि चाइना के सीपेक को बहुत ज्यादा खतरा है किसी भी टेररिस्ट आउटफिट से, एंड देन अगेन पाकिस्तान तो है। लेकिन अब समझते हैं कि ये पाकिस्तानी तालिबान आया क्यों था, ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया। अगर तुम ध्यान से देखोगे इसका ऑब्जेक्टिव, एनफोर्स शरिया, इनको शरिया कानून लगाना है। शरिया कानून समझते हो ना क्या होता है? ये इस्लाम में होता है, जहां पे बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं,
ठीक है, कोई स्पोर्ट्स नहीं होते, कोई टीवी नहीं होता, कोई रेडियो नहीं होती, ठीक है। तो मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि यार इंटरनेशनल जो भी गेम खेल रहे हैं नेशनल लेवल पे अफगानिस्तान में, उनको क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी यही होने वाला है, शरिया लॉ लागू होने वाला है। जो वहां के जितने भी तालिबान के लोग हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव वहां पे क्या है कि फॉरेन जो भी ताकतें हैं वहां से बाहर निकालना उनको, और हमें लागू करना है वहां पे शरिया लॉ, ठीक है। चलो वो तो अलग बात होगी। नाउ पाकिस्तान का जो तालिबान है, तहरीक तालिबान, इसका सेम यही ऑब्जेक्टिव है जो अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की तालिबान का है। क्या है अफगानिस्तानी तालिबान का एक्चुअली में जो पूरा का पूरा फोकस है वो ये है कि वहां से गवर्नमेंट को हमें हटाना है और खुद राज करना है। और पाकिस्तानी तालिबान भी यही चाहता है, जो अभी के लिए मदद कर रहा है तालिबान की, अफगानिस्तानी तालिबान की, क्योंकि उसको पता है कि जब हमें अपना हमला करना है पाकिस्तान में तब वो हमारा सपोर्ट करेंगे। इस एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत सारे पाकिस्तानी तालिबान के जो मिलिटेंट्स हैं वो जा रहे हैं अभी अफगानिस्तान में, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ साइन हमें दिखने भी शुरू हो गए। लास्ट में मैं बात करता हूं कुछ साइन की कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हाँ भाई खतरा तो है पाकिस्तान को अब, ठीक है ना। बहुत दिन तक पाकिस्तान सेफ नहीं रह पाएगा। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं एक और बात तुम्हें बता देता हूं। अभी तुमने सुना होगा कि दासूदान जो कि चाइना बना रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, इस पे एक तगड़ा हमला हुआ था। बस जा रही थी वहां पे, ठीक है, जो एक पुल से क्रॉस कर रही थी जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स थे। इन चाइनीज इंजीनियर्स को बम से उड़ा दिया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान इसको बहुत कवर अप करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। चाइनीज इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे आते हैं और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी तालिबान का हाथ था। ये ऑलमोस्ट सबको क्लियर है, जितने भी अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान में, फिर सबको पता है कि पाकिस्तानी तालिबान का ही हाथ था, ठीक है। चाइना भी इसलिए कंसर्न है इसके लिए कि यार सीपैक के लिए हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, नाउ द सेकंड इंसिडेंट क्या था। अभी दो चाइनीज जो भी नेशनल्स हैं उनको मार दिया गया था ब्रूटली अफगानिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है, कराची में, पाकिस्तान में कराची उनका सबसे पॉपुलेटेड शहर है, ठीक है, वन ऑफ द फेमस वन। वहां पे दो चाइनीज नेशनलिस्ट को मार दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भी पाकिस्तानी तालिबान की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, अफगानिस्तान में तो बढ़ ही रही है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान हैज टू पे द प्राइस, पाकिस्तान को कभी ना कभी प्राइस पे करना पड़ेगा। और आई डोंट थिंक कि वो दिन कब आएगा, लेकिन अभी जल्दी आने वाला है, ठीक है, काफी टाइम इसमें नहीं लगने वाला। सो अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि यूएन की रिपोर्ट में क्या था, ओके, और अफगानिस्तान का हमारे से शेयर बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता। तो ये सारे पॉइंट आज हमने डिस्कस करें, ठीक है। और दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। और सो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। दीज आर द फेसबुक आईडीज, ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये अन अकेडमी की आईडी है, जहां पे जाके तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ऐसी न्यू वीडियोस लाने के लिए, ऐसे ही न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।